हेलो दोस्तों, देसवाल क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लेके आए हैं रीट मेंस 2025 L1 और L2 के लिए पीवाई क्यूज प्लस MCQ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान नामकरण एवं राजस्थान का परिचय। तो अब आपके सामने MCQज का पहला क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का राजस्थान में कौन सा स्थान है? दोबारा से, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? ए ऑप्शन दूसरा, बी तीसरा, सी पहला, डी चौथा। तो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान है पहला। राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% रखती है और ये पहला स्थान बना था 1 नवंबर 2000 से। 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ एक राज्य बना, यानी एमपी का विभाजन हुआ और एमपी में से एक राज्य बना छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ राजस्थान का, सॉरी, भारत का 26वां राज्य था। उसके बाद 9 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 को एक राज्य बना उत्तराखंड। और उत्तराखंड अलग हुआ था यूपी से। भारत का 27वां राज्य था। 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ झारखंड। और झारखंड भारत का 28वां राज्य था जो बिहार से अलग हुआ। 2 जून 2014, 2 जून 2014 को एक राज्य बना तेलंगाना। और तेलंगाना अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। भारत का 29वां राज्य था। दोबारा देखेंगे, 1 नवंबर 2000 को एक राज्य बना छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ एमपी से अलग हुआ, एमपी से अलग हुआ और 26वां राज्य बना। 1 नवंबर 2000 से पहले, 1 नवंबर 2000 से पहले सबसे बड़ा राज्य था एमपी। जैसे ही एमपी का विभाजन हुआ तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 1 नवंबर 2000 को सबसे बड़ा राज्य बन गया राजस्थान। 26वां राज्य छत्तीसगढ़ हो गया। उसके बाद यदि बात करें 25वां राज्य गोवा। भारत का 25वां राज्य गोवा। 26वां राज्य छत्तीसगढ़, 27वां राज्य उत्तराखंड, 28वां राज्य झारखंड, 29वां राज्य तेलंगाना। तेलंगाना अलग हुआ आंध्र प्रदेश से। और वर्तमान की यदि बात करें तो वर्तमान में राज्य हैं भारत में 28। 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 पूर्वी पहाड़ी प्रदेश या पूर्वोत्तर राज्य, 8 पूर्वोत्तर राज्य। यदि पहले 7 पूर्वोत्तर राज्य थे, वर्तमान में 8 पूर्वोत्तर राज्य। तो 28 राज्य। 29 राज्य के बाद जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया और उसे केंद्र शासित प्रदेश कर दिया। ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, जम्मू और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए। उसके बाद दादरा नागर हवेली दमन दीव दोनों को मिलाकर एक कर दिया। वापस से कितने हो गए? 8। तो इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस इतिहासकार को राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है, जिन्होंने सर्वप्रथम अपनी रचना में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया? किस इतिहासकार को राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है, जिन्होंने सर्वप्रथम अपनी रचना में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया? ए ऑप्शन जॉर्ज थॉमस, बी ऑप्शन बी ए स्मिथ, सी ऑप्शन कर्नल जेम्स टॉड, डी ऑप्शन हीराचंद ओझा। तो इसका सही आंसर है, ऐसा इतिहासकार
जिसने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड की बात करें तो कर्नल जेम्स टोड इंग्लस्टन इंग्लैंड के निवासी थे। 20 मार्च 1782, 20 मार्च 1782 को जिनका जन्म हुआ और 1835 में इनकी मृत्यु हुई। कर्नल जेम्स टोड, जिनको घोड़े वाले बाबा, जिनको घोड़े वाले बाबा, राजस्थान के इतिहास के जनक, राजस्थान इतिहास के जनक जनक कहा जाता है। 20 मार्च 1782 को उनका जन्म इंग्लस्टन इंग्लैंड में हुआ, 1835 में इनकी मृत्यु हुई और 1818 में ईआईसी की सेवा में आए और सबसे पहले पीए पॉलिटिकल एजेंट बन के आए थे उदयपुर के। सबसे पहले उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट पीए बन के आए थे। और कर्नल जेम्सटोन ने 1829 में एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम था द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और इस पुस्तक को 2 भागों में प्रकाशित किया गया। पहला फर्स्ट भाग 1829 को और सेकंड जो भाग था वो 1832 को। इस पुस्तक में कर्नल जेम्सटोन ने राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। परंतु इससे पहले यदि बात करें तो 625 ईस्वी में 625 ईस्वी में बसंतगढ़ सिरोही, बसंतगढ़ सिरोही, बसंतगढ़ सिरोही में भी राजस्थान शब्द का उल्लेख मिला है और वहां जो शब्द मिला था वो शब्द था राजस्थानादित्य। इस राजस्थानादित्य शब्द में भी राजस्थान शब्द छुपा हुआ है। अब बात करें तो इन दोनों में अंतर क्या है? देखो, 1829 में जो राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है वो, या कर्नल जेम्स टोड ने जिस राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, ये राजस्थान शब्द प्रदेश या राज्य के रूप में था। और बसंत 625 ईस्वी बसंतगढ़ सिरोही में जो राजस्थान शब्द का उल्लेख मिला है वो उस शब्द का अर्थ है राजाओं का स्थान, राजाओं का स्थान। तो कर्नल जेम्स टोड ने सर्वप्रथम प्रदेश या राज्य के रूप में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। और इस का जो हिंदी अनुवाद है, आप देख रहे हो, हीरा चंद ओझा, गौरी शंकर हीरा चंद ओझा यानी GH ओझा, सिरोही के निवासी, रोहिड़ा गांव सिरोही के निवासी GH ओझा ने ही इस पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी अनुवाद किया। तो सिरोही निवासी GH ओझा ने इसका हिंदी अनुवाद किया। अच्छा, राजस्थान शब्द का प्रदेश या राज्य के रूप में सबसे पहले प्रयोग किसने किया? कर्नल जेम्स टोड ने। और यदि इसी क्वेश्चन को हम पूछें कि राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो वो क्वेश्चन उसका आंसर है जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज थॉमस। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में किस ब्रिटिश अधिकारी ने इस प्रांत को राजपूताना शब्द किया? सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में किस सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में किस ब्रिटिश अधिकारी ने इस प्रांत को राजपूताना शब्द दिया? ए ऑप्शन कर्नल जेम्स टोड, बी ऑप्शन जॉर्ज थॉमस, सी वाल्मीकि, डी विलियम फ्रैंकलिन। तो लास्ट क्वेश्चन में इससे बात हुई थी कि राजपूताना शब्द का सबसे पहले जो उल्लेख या सबसे पहले प्रयोग किया था वो सबसे पहले प्रयोग किया था कर्नल जेम्स टोड ने। और ये प्रयोग किया था बेटा मौखिक, जबकि इसके लिखित प्रमाण मिलते हैं 1805 में। इसके लिखित प्रमाण मिलते हैं 1805 में। अब 1805 में जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज थॉमस निवासी कहाँ के? आयरलैंड के। जॉर्ज थॉमस निवासी थे आयरलैंड के।
और जॉर्ज थॉमस ऐसा पहला व्यक्ति है जिसने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का भी एक प्रयोग किया। अब ये बात जो हमें बताई थी वो बताई थी 1805 में। थॉमस का एक मित्र था विलियम फ्रैंकलिन, और विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम था द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक का विमोचन किया था लॉर्ड वेलेजली ने। तो विलियम फ्रैंकलिन ने जो पुस्तक लिखी थी द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, इस पुस्तक में इस पुस्तक में कर्नल जेम्स सॉरी इस पुस्तक में विलियम फ्रैंकलिन ने सर्वप्रथम लिखा कि विलियम फ्रैंकलिन ने द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में लिखा कि थॉमस ऐसा पहला व्यक्ति है जिसने इस भूभाग के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। तो राजपूताना शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति राजपूताना शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति जॉर्ज थॉमस, निवासी आयरलैंड। और ये प्रयोग हुआ था मौखिक। इसके लिखित प्रमाण दिए थे 1805 में। और 5 में जो पुस्तक आई थी, दो विलियम फ्रैंकलिन की जो पुस्तक थी द मिलिट्री मेंबर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, जिसका विमोचन किया था लॉर्ड बेलेजली ने। इस पुस्तक में लिखा कि थॉमस ऐसा पहला व्यक्ति है जिसने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। यानी लिखित प्रमाण किसने दिए थे? लिखित प्रमाण दिए थे विलियम फ्रैंकलिन ने। तो बात आ रही है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि बात 1800 की है, तो यहाँ हम क्लिक करेंगे जॉर्ज थॉमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टॉड द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है कर्नल जेम्स टॉड द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है जिसमें उन्होंने राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया? कर्नल जेम्स टॉड ने पुस्तक की, अब देखो, कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। दूसरा एक पुस्तक दिखा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ राजस्थान। तीसरा दिखा रहे हैं ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। और चौथी पुस्तक है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। देखो, इसका सही आंसर है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। डी ऑप्शन में जो द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया जो लिखा हुआ है, ये एक ही पुस्तक है। यानी इसी एक ही पुस्तक का नाम, जैसे द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान भी कह सकते हैं, या द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। अब सेंट्रल, सेंट्रल यानी मध्य, मध्य इस भाग को, इस जो राजस्थान है इसको मध्य क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान के बनने से पहले, जब पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, तो उससे पहले हमारा राजस्थान मध्य में आ रहा था। उसके अलावा वेस्टर्न यानी पश्चिमी भाग है। और राजपूतों का राज्य था, स्टेट, रियासत को स्टेट कहते थे। राजपूत रियासत थी या राजपूत स्टेट था। तो जो पुस्तक थी राजस्थान और राजस्थान, एक शब्द और प्रयोग किया था इस पुस्तक में, और वो शब्द था रजवाड़ा। और इसी पुस्तक में कर्नल जेम्सटोन ने सामंती प्रथा, या हम कहते हैं जागीरदारी प्रथा, जागीरदारी प्रथा, या हम कहें फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म पर सर्वप्रथम जो लिखा था वो कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा था। और इस पुस्तक का विमोचन किया था जेम्स क्रुक ने। विमोचन किया था जेम्स क्रुक ने। और इसका विमोचन हुआ था दो भागों में, एक तो 1829 में और दूसरा 1832 में। और इसका हिंदी अनुवाद किया था G.H. ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, या फिर हम कहें बलदेव मिश्र, बलदेव मिश्र।
ने इसका हिंदी अनुवाद किया। इस पुस्तक में कर्नल जेम्स टोड ने लिखा कि राजस्थान में ऐसी कोई जगह नहीं जहां लियोनाइडस जैसा वीरपुत्र ना पैदा हुआ हो, और ना ही ऐसी कोई जगह जहां थर्मापोली जैसी रणभूमि ना हो। इसके अलावा इनकी दूसरी पुस्तक थी द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया यानी पश्चिम भारत की यात्रा। पश्चिम भारत की यात्रा, द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, पश्चिम भारत की यात्रा। तो क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कर्नल जेम्स टोड की ऐसी कौन सी पुस्तक है जो उनकी मृत्यु उपरांत, मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई, मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। वो पुस्तक है पश्चिम भारत की यात्रा, जिसका प्रकाशन हुआ था 1839 में। 1835 में कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु हो गई, और उनकी एक पुस्तक थी पश्चिम भारत की यात्रा, जिसका विमोचन किया था किसने? उनकी पत्नी थी जूलिया कल्टरबक। जूलिया कल्टरबक, लंदन के एक डॉक्टर थे कल्टरबक, उनकी पत्नी थी जूलिया कल्टरबक। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रू जांगला का आधुनिक स्थान क्या है? यानी किस स्थान को प्राचीन काल में क्रू जांगला के नाम से जानते थे? तो इसका सही आंसर होगा बीकानेर। बीकानेर। जैसे आप पढ़ेंगे जो जयपुर है, जयपुर को हम पहले आमेर कहते थे। जयपुर के में जगह पड़ती है आमेर, उसको आमेर कहते थे। इस जयपुर को ढूंढाड़ कहते थे। ढूंढाड़ भी कहते हैं क्योंकि यहाँ एक नदी बहती है अचरोल जयपुर से। अचरोल जयपुर से एक नदी निकलती है, और नदी का नाम है ढूंढ, और उसी ढूंढ नदी के नाम पर, उसी ढूंढ नदी के नाम पर इसको ढूंढाड़ भी कहते हैं। ऐसे ये कोटा, हाड़ौती प्रदेश कोटा, ये जो कि कोटिया भील ने बसाया था, कहते हैं इसको कोटिया भील ने बसाया था, इसलिए इसको कोटा कहते हैं। जोधपुर राव जोधा ने बसाया था, और इस जोधपुर को आपने क्वेश्चन आया हुआ है नीला शहर या ब्लू सिटी, नीला शहर या ब्लू सिटी किसे कहते हैं? जोधपुर कहते हैं सभी। आप अभी एक आंसर देंगे कि वाइट सिटी किसे कहते हैं? वाइट सिटी, येलो सिटी, रेड सिटी। कमेंट करके सही बताएंगे। और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें। जय श्री भैरव, जय छोकरा वाले की।